जी नाजरीन, एक्स प्रोसिक्यूटर FIA एडवोकेट फ़ारूक अली बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो FIA के NCCA के गिरफ़्तार मुलज़मान हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये क्या मामला हुआ है? करप्शन पकड़ी गई है आपके क्लाइंट्स की या नहीं? नहीं, एलिगेशन तो यही है कि उन्होंने जो है रिश्वत ली है, मगर ये झूठा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। बेसिकली एक आपको याद होगा डक्की भाई का एक FIR दर्ज हुई थी, उसमें अरेस्ट हुआ था डक्की भाई। तो एलिगेशन ये है इस FIR में कि जो FIA के मुलाजमीन हैं या ऑफिसर्स हैं, इन्होंने डक्की भाई की फैमिली से 90 लाख रुपये रिश्वत ली है। अच्छा, उसको फ़ायदा देने के लिए। अभी तक तो कहा जा रहा है 4.5 करोड़ रिकवर मैं हो वही गया। उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर 4.5, वो तो अलग ही नहीं करते कि 4.5 करोड़ रुपये है, वो तो कहते हैं 90 लाख रुपये टोटल जो है ना वो अमाउंट इनसे रिकवर होनी है, और उसमें से 60 लाख रुपया वो कैश कहते हैं और बाकी जो 30 लाख रुपया वो कहते हैं जी बजरिया बैंक गए हुए हैं पैसे। तो इस वक्त तक की जो तफ्तीश है जो FIA ने की है यहाँ पे ACC सर्कल लाहौर ने, उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इन ऑफिसर्स की बाबत ये साबित कर सके कि इन्होंने ये पैसे लिए हैं। वो जो रिकवरी की अमाउंट थी डक्की भाई वाले केस में, वो सारे के सारे पैसे जो है ना उन्होंने मेमो बना के शो किए हुए हैं। एक पैसा भी उसका जो है ना मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, और ना ही FIR में, मौजूदा FIR में ये इल्ज़ाम है कि डक्की भाई की फैमिली से जो रिकवरी हुई है वो इन्होंने खुर्द बुर्द कर ली है। अच्छा, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम तो ये है कि करोड़ों की उनके मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डक्की भाई से ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। कोई अगर बाइनांस, उसमें वो क्रिप्टो करेंसी, 100 बड़े पैसे आगे पीछे से लिए गए हैं। अगर कोई ऐसी बात थी तो डक्की भाई की फैमिली को, जो इस वक्त उसकी बीवी जो अरूब जतोई है, उसको कंप्लेनेंट बनाया हुआ है इस FIR में इनके खिलाफ, तो वो अपनी FIR में लिखती गई है कुछ हुआ है। FIR में ऐसी कुछ अरूब को पता ही नहीं है कि डक्की से कितने पैसे सेंड करवाए गए। तो डक्की से उसने वो डक्की के साथ रोज़ाना पेश होती है अदालत में, कल भी मौजूद थी। अच्छा, और उसके पास मुलाकात के लिए जेल में जाती है। ये जब जिस टाइम का ये वकूआ बता रहे हैं वो तो 2 महीने पुरानी बात है, और अभी पर्चा वो 10वें महीने की 30 तारीख को करवा रहे हैं। तो तब से लेके अब तक इनके पास कोई फैक्ट्स ही नहीं है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। बात यह है कि जो 90 लाख रुपए इन्होंने अलेज किया है, अगर वो इससे ले लिया था तो उसके बाद तो डक्की भाई खुद अदालत में पेश होता रहा। अच्छा, आपके जो गिरफ्तार अफसरान हैं वो पहले आहिस्ता आहिस्ता सारे उठाए गए, गायब हुए, अगवा हुए या जो भी हुआ, हमें नहीं मामला पता, ये आप बेहतर जानते हैं। फिर कहा जाता है कि अदारों ने उनकी करप्शन को एक्सपोज किया है। कौन से अदारों ने? किसी अदारे ने करप्शन को एक्सपोज नहीं किया। अगर करप्शन को एक्सपोज करना होता तो रिकॉर्ड पे लेके आते ना चीज़ें। अभी 4 करोड़ 25 लाख जो रिकवर किया है FIA ने, वो बाकी पैसों का हिसाब दे सकते हैं कि वो बाकी पैसे कहाँ से आए हैं। अगर 90 लाख रुपया तो कंप्लेनेंट कह रही है, एलेज कर रही है कि जिसमें से 60 लाख कैश है और 30 लाख रुपये बजरिया बैंक गया। FIA अपने बंदों के खिलाफ क्यों जाएगा? FIA अपने बंदों के खिलाफ नहीं जा रहा है। FIA के पास तो एक पर्चा होकर तफ्तीश आ गई है। तो फिर उन्होंने रिकवर भी तो किया है ना। जो रिकवर उनकी अगर अपनी जमा पूंजी है तो उसको इसके साथ रिलेट तो नहीं कर सकते ना। अगर उसके घर में किसी के पैसे पड़े हुए हैं, किसी की ज़मीन बिकी हुई है, किसी का जो कैश इन हैंड शो हुआ है, किसी की FBR की रिटर्न में उसका अमाउंट जमा हुई है, कि सपोज किसी बंदे के पास 50 करोड़ रुपये घर में पड़ा हुआ है, वो सारा उठा के लाएंगे तो ये तस्वर किया जाएगा कि ये पैसे जो हैं वो क्राइम प्रोसीड है। अच्छा, किसी से रिकवरी हो जाए तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई इसमें कोई वो नहीं, ये कोई सच्ची बात नहीं है कि रिकवरी हो जाए। रिकवरी तो प्लांट भी होती है, फेक रिकवरीज भी होती हैं। ये आपके सामने है केस, 90 लाख वो अलेज कर रहे हैं, ठीक है, और 4.5 करोड़ रुपये वो रिकवर कर रहे हैं, तो बाकी पैसे कहाँ से आए? तो इस रिकवरी का क्या इफेक्ट होगा इस केस के ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हर जुबान ज़्यादा आम है कि जी मुबैना तौर पर जो FIA के ये एहलकार थे या NCCIA की ये टीम थी, इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ था करप्शन का। बहुत से लोग अगर बाजार गर्म किया हुआ था तो डक्की भाई से पहले कितने हज़ारों मुकदमात की तफ्तीश इन्होंने की है। नहीं, NCCIA तो पहला डिपार्टमेंट है, इस नौयत का पहला केस था। मैं किसी की करप्शन का कोई विटनेस नहीं हूँ। हाँ। और ना ही मैं किसी की सफाई दे सकता हूँ जब तक कोई अलेज ना करे किसी बात। आप सिर्फ वकील होंगे? नहीं, अभी तक किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि मेरे से भी इसने पैसे लिए हैं सवाए डक्की भाई के। आप कैसे कह सकते हैं? अगर जो देख रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ वो आ जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं क्या आ जाते ना आज तक। अच्छा, मैं कोई दावा थोड़ी दे रहा हूँ, आ जाते आज तक। अभी तक तो कोई आया नहीं है कि इस मुकदमे को और इस डक्की भाई वाले केस को चले भी 3 महीने हो गए हैं। 3 माह में एक बंदा भी अभी तक सामने नहीं आया कि हमारे से भी इन्होंने पैसे लेके तो ये करप्शन की है। अच्छा, आप बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। आप फैक्ट्स बयान कर रहे हैं लेकिन अपने क्लाइंट को तो डिफेंड कर रहे हैं ना। नो, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर रिकॉर्ड में इसके बरक्स कुछ है तो आप दिखा दें। आप रोज़ाना कवरेज करते हैं, वहाँ पे कोर्ट्स में आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरी बातों में सदाकत नहीं है या रिकॉर्ड के अगेंस्ट में कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे दिखा दें, कोई भी बंदा आगे दिखा दें।
अच्छा मुझे बताइएगा, आप अगर गिल्टी साबित होते हैं तो क्या एक्शन होगा, क्या सजा होगी? गिल्टी सबसे पहले तो सब्सटेंशियल मटेरियल ही कोई नहीं है ना। अच्छा, जो केस, केस की क्या नोयत है, कहाँ जा रहा है? कुछ भी नहीं, केस का आपके सामने मैंने आर्गू किया कोर्ट के अंदर, जज को ये बात जज साहब को मैंने बताई है कि जनाब आप इनकी एफआईआर पढ़ लें और इनकी जो रिक्वेस्ट है रिमांड की वो पढ़ लें, ये उसकी निगेशन है। हर एफआईआर की पहली लाइन दूसरी लाइन में उसको निगेट करती है। इधर ये अलर्ज करते हैं, आगे एविडेंस कोई नहीं होती। तो ये एक एफआईआर है जिसमें इनको पकड़ा हुआ है, इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और आपको ये बात बता दूं कि डक्की भाई की बीवी, डक्की भाई का जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो इस मुकदमे का मुल्ज़म है, ठीक है। और उसने डक्की भाई को जो है ना वो गुनाहगार डिक्लेयर किया हुआ है और उससे रिकवरी की है, उसको चलान किया, उसकी बेल खारिज करवाई है कोर्ट से, और आगे सेंट्रल कोर्ट से भी बेल खारिज करवाई है, अभी उसकी हाई कोर्ट में बेल है। अब ऐसी सूरत हाल में आप कैसे उसको अलर्ज कर सकते हैं कि उसने डक्की भाई को फेवर दी है? एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कि उसको आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस इससे बड़ा और क्या होगा कि उसने पूरी की पूरी एजेंसी को अंदर करवा दी है। नहीं, आप दूसरी तरफ की बात भी करें ना। आपके क्लाइंट्स ने कोई तो ऐसी एक्टिविटी किया है कि वो कानून के दायरे में है? हमारे क्लाइंट ने ये एक्टिविटी की है कि उन्होंने कानून के मुताबिक तफ्तीश की है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना भरपूर रोल प्ले किया है, और उसके बाद उस इन्फ्लुएंसर ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया है और हमारे क्लाइंट को अंदर करवा दिया। ये टोटल स्टोरी है। अच्छा, आप इसका लुबे-लुब आप ये निकाल रहे हैं कि जो डक्की भाई है उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने एफआईए का जो ये डिपार्टमेंट था, एनसीसीआई उसके अफसरान को सारों को इन्फ्लुएंस करके पकड़वा दिया। अगला सवाल आपका ये होगा कि डक्की भाई फिर क्यों अंदर है? अब डक्की भाई ने ये जो नया एफआईआर मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके बाद जो डक्की भाई के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा है वो तो डाउटफुल हो गया। बिल्कुल हो गया। तो बेनिफिट किसको हुआ? डक्की भाई को। हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस होल सीन? कौन होगा? डक्की भाई। तो फिर अभी भी इसमें प्रूव करने की जरूरत है कि कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है। अच्छा, अगर आपके क्लाइंट्स को कोई सजा होती है तो क्या होगी? कोई सज़ा नहीं होगी इस केस में। ये सज़ा का केस ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस के बगैर कैसे मैं वकील होके तो नहीं ये कह सकता कि ऐसे रिकवरी हुई है, वो एविडेंस वो कौन सी रिकवरी भाई? वो अलर्ज ही नहीं करते। 4.5 करोड़ रुपए। भाई 4.5 करोड़ रुपए वो कहती ही नहीं है 4.5 करोड़ रुपए मेरे से को ले गया, तो वो रिकवरी कहाँ से आ गई? अगर मैं अगर डक्की कह देता मेरे से लिए गए, मेरे मोबाइल से निकलवाए गए। डक्की अब जो मर्जी कहता रहे, डक्की के जब एफआईआर दर्ज करवाई है उस वक्त उस फालज हुआ था उसको, उस वक्त कहता। उसकी बीवी भी इंसेन तो नहीं थी ना। अच्छा, मुबैना हल्कों में ना ये ज़ुबान ज़द आम है कि ये बड़ा मामला है, कोई 90 करोड़ तक की रिकवरी है, ये बहुत ज़्यादा पैसे थे भाई। तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। क्या इतना बड़ा स्कैंडल है ये? 90 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए किसी ने खत डाला था कि झूठी एफआईआर दर्ज करवाएं? 90 करोड़ लिख देते हैं ना, 90 लाख की बजाय। 90 लाख की बजाय 90 करोड़ लिख देते हैं। अब तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। इतना बड़ा मामला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि है कि नहीं? कुछ बड़ा मामला नहीं है। अगर इतना बड़ा मामला होता तो ये बहुत पहले एक्सपोज हो गया होता। ये डक्की भाई के पकड़े जाने के बाद ही क्यों आना था सारा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है। ये सिर्फ इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर को जिसके कनेक्शंस बड़े हाई लेवल पे हैं उसको इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसको पकड़ा। जिन पैसों की आप बात करते हैं उसकी फ़र्द बनी हुई है। अच्छा, जो पैसे ये वाली इन्वेस्टिगेटिंग टीम रिकवर करना चाह रही है वो तो ऑलरेडी केस प्रॉपर्टी है। तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? एफआईए के अफसरान के साथ उनकी बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, बच जाएंगे? बिल्कुल बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे। अकेला एक डक्की भाई है, जो बाकी लोग हैं उन्होंने इलाज नहीं किया कि पैसे लिए हमसे। कहा जा रहा है, ये आवाज़ें उठ रही हैं कि उनसे भी पैसे लिए गए। आती है उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्ज़ाम ये है कि मुबैना तौर पर एनसीसीआई के अफसरान ने एस्ट्रोलॉजी से, डक्की भाई से, रजब भट्ट से और सो ऑन बड़ी लिस्ट है। जिस दिन ये एफआईआर दर्ज हुई है, दे ऑल आर इन कनेक्शन, ठीक है। वो आपस में इनका राब्ता था, ठीक है। उस वक्त तक अगर किसी बंदे ने आके ये इलाज नहीं किया, ठीक है, कि ये बंदा मेरे से पैसे ले गया या इसने मेरे से जो है ना इतने पैसे लेके मुझे ये फेवर दिए या मुझे पैसे लेके फेवर नहीं दी, ये दो इल्ज़ाम हो सकते थे ना। तो उस वक्त तक तो बिलीव किया जा सकता था कि इस एफआईआर में लिखा गया। आज के बाद की स्टोरी आफ्टर थाट होगी। अच्छा सर, मेरे दो आपसे सादा से सवाल हैं। एक तो ये मामला मुबैना तौर पर बताया जाता है कि डोजी तब हुआ जब सिर्फ डक्की के अलावा सारे जो बाकी जिनके खिलाफ नोटिस गए थे उनको नहीं पकड़ा गया। तो मामला डोजी हुआ कि सिर्फ डक्की को क्यों पकड़ा गया, बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। दूसरी बात यह है कि डक्की की वाइफ अरूप जतोई ने एक वॉइस मैसेज जो एनसीसीआई अफसरान की तरफ से भेजा गया था जिसमें पैसों की डिमांड की गई थी, उसमें अदारों की धमकी दी कि वो कह रहे हैं और उनका प्रेशर आप पैसे जल्दी दें। तो उन्होंने यही मैसेज आगे अदारों को भेजा और जिसके बाद ये सारा मामला गर्म हुआ। ये दो इस टाइम के $1 मिलियन क्वेश्चन हैं, इनका जवाब देते हैं आप इतनी जुर्रत पैदा करें कि अगर आपको अदारों का पता तो किसी अदारे का नाम लें।
सर आप ले लें, मेरे में नहीं है, आप मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं कैसे नाम ले लूँ? मैं तो रोज पीर हो रहा हूँ। अगर फर्ज कर लेंगे वो अदारा है, अदारे 2-3 ही है पाकिस्तान में, इतने नहीं है, 2-3 ही है। हसास अदारे इतने फारग नहीं बैठे हुए कि ये सारा दिन यही काम करते रहे। अच्छा। अगर फर्ज कर लें रूप जतोई का किसी के साथ कोई रिलेशन था और उसने कोई रिलेशन यूज कर ली, भेजा भाई वॉइस मैसेज जो है वो कोर्ट में लेके आए ना। अच्छा, जुबानी आपको कैसे पता चल गया उस वॉइस मैसेज का? हम साफी हमें मुबैना तलात आती हैं, गैर मुसद्दका मुसद्दका जो गैर मुसद्दका वो दिखा दें। चलें इस वक्त अच्छा। आपके पास है तो दिखा दें, मैं मान लेता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, ये दूसरी दूसरी डोजी बात जो मैंने आपसे पूछी है कि सिर्फ डकी भाई को हाथ डाला गया, बाकी सब सिस्टोलॉजी वगैरह सबको छोड़ा गया, जो शक के दायरे में आएंगे एनसीसी अफसरान, बाकी सबको क्यों नहीं पकड़े? उनको भी नोटिस गए हुए हैं। आपको पता है आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं होगी तो कैसे उनको पकड़ लेंगे? अच्छा, मैंने तो खुद वीडियोस देखी है सिस्टोलॉजी की, बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स की। तो आप कंप्लेनेंट बने उसमें? आपको तो कभी मेरा सवाल है आपसे पूछना। देखो मैं बात कर रहा हूँ, वकील आपने जवाब देना मुझे। मैं उनका वकील, मैं जिनका वकील हूँ उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ, भरपूर तरीके से दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्लांटेड है सारा कुछ। ठीक है, अब एक बंदे के आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट के खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिश इससे बड़ी और क्या होगी कि एक बंदे को पकड़ के आप चलान करते हैं और सारा जो है ना वो एक नेटवर्क तोड़ते हैं और एक बंदे से आप रिकवरी करते हैं करोड़ों रुपए की। ठीक है, उसके बाद फिर उसी रिकवरी को शटर करने के लिए, उसको डाउटफुल करने के लिए उसी के खिलाफ पर्चा दे देते हैं जो बंदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, और वो बता रहा है कि ये पैसे मैंने उससे रिकवर किए हैं, और मीडिया पे क्या चल रहा है, वो पैसे खुर्द बुर्द कर गया, वो उसने फ़र्द बनाई हुई उन पैसों की। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि 90 लाख अरूब जतोई साहिबा ने जितने लिखे हुए हैं और 4.5 करोड़ रुपया रिकवर हो जाता है, तो बाकी पैसे कौन कहाँ से आए, क्या हुआ? आपके क्लाइंट से आपको बेहतर पता होगा। ये मैंने उस दिन कोर्ट में भी ये गुजारिश की थी, जज साहब को बताया था कि ये जो पैसे रिकवर हुए हैं ना, ये क्योंकि स्टेज ऐसी नहीं है यहाँ पे केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जाए। वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि ये इनकी डिक्लेयर्ड मनी है। ये ऑफिसर्स जो है ना, ये कोई 19 ग्रेड का है, कोई 18 ग्रेड का है, कोई 17 ग्रेड का है, ये इन ऑफिसर्स की डिक्लेयर्ड मनी है। इनके जो FBI में सासा जात हैं या जो इनकी रिटर्न जमा होती है, ये उसके अंदर पैसे मौजूद हैं जो आप रिकवर करके लेके आए हैं, और ये डकैती के ज़ुमरे में आते हैं। ये FIA ने डकैती की है उनके घर में। मुदैया कह रही है 90 लाख रुपये टोटल मेरे से गया है, 60 लाख रुपये कैश वो कह रही है, वो भी इनको नहीं देना बयान कर रही। वो कह रही किसी तीसरे चौथे पांचवें बंदे ने लिया था, वो उसने इनको दिया होगा। एजम्पशंस पे है सारी बात। और उसके बाद जो 3 चेक हैं 30 लाख रुपए के, वो तो कैश ही नहीं हुए, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है मौजूद कोई। अच्छा, इस तरह से उसके एलिगेशन के मुताबिक अगर उसकी अमाउंट 60 लाख रुपए वाली जो अमाउंट है उसको अगर हम दुरुस्त भी तस्लीम कर लेते हैं, इसके बावजूद भी ये बाकी जो पैसे हैं ये FIA वालों ने बताना है कि ये कहाँ से और किस मद में लेके आए हैं। ये अगर उनके घर से, ये इनको तो इनके पास तो इख्तियार ही नहीं था, ये डकैती करके लेके आए हैं। और अगर अब उसके साथ कोई नई एविडेंस जोड़ते हैं, जिस दिन ये पैसे रिकवर करके कोर्ट में पेश किया है, आप मौजूद थे वहाँ पे, आपने रिकॉर्ड में देखा है, उनकी रिमांड पेपर को देखा है, वो मीडिया पे चलता रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी बाबत तफ्तीश होगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब कभी ऐसा हुआ है कि पहले आप रिकवरी कर लें, बाद में उसका मुद्दई ढूंढते फिरें अग्रीव्ड बंदा? तो इससे बड़ी मेलाफाइडी और बदयांती क्या हो सकती है कि आप किसी की जमा पूंजी उठा के ले आते हैं और उसके मुद्दई ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी होता है कि दारों के खिलाफ भी साजिशें होती है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। दारों के खिलाफ साजिशें अभी आप पाकिस्तान में अभी तक और क्या हो रहा है?